हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का हमारी अर्थव्यवस्था है, भाग 1 है। तो हम पहला चैप्टर से जो है पढ़ाना शुरू करेंगे, इसका जो है प्रश्न अभ्यास बताएंगे, ठीक है। तो इकाई 1 है बिहार के एक गाँव की कहानी। तो इसका जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है क्या करना है, एंड तक देखना है। तो चलिए यहाँ पे जो है कुछ प्रश्न जो दिया है इसमें कुछ सही है कुछ गलत है, लेकिन हम आपको जो है सही सही जो है मिलान करके बताएंगे, ठीक है। अभ्यास करा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग घ लिखे। पहला करा है उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 2 है। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ग नंबर यानी कि 5 है। उत्पादन का अर्थ, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला करा है उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, तो भूमि। निम्नलिखित में भूमि की विशेषता कौन सी है? तो कौन नंबर सही हो जाएगा, वह नाशवान है, नाशवान है, ठीक है। पांचवा है अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य, तो कौन नंबर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 6 में करें निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो ये जो बढ़ई। उत्पादन का साधन है श्रम। निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? उपभोग, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो है पूछा है, यहाँ पे देखिए अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी है? तो ग नंबर सही हो जाए, किसान का हल। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है, थोड़ा सा मिटा गया है, ठीक है। तो आप लोग ग नंबर जो सही लगा लीजिएगा, इस बुक में जो मिटा गया है। 11 नंबर का निम्नलिखित में से कौन श्रम के अंतर्गत आता है? ग नंबर शिक्षक द्वारा अध्यापक, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कुछ दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है, यानी कि खाली स्थान को क्या करना है, भरना है, ठीक है। पहला में करें श्रम को उत्पादन का डैश डैश समाधान है, तो सक्रिय। दूसरा है शिक्षक के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मानसिक एवं यंत्र लिख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था के भौतिक अवस्था पूंजीगत साधन है, ठीक है। सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है। यहाँ पे सहयोग भरिएगा, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि भरिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगला जो है कह रहा है सही कथन पे जो है सही का निशान और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो सही है, ठीक है, आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे भी जो है ये जो है पूरा सही है, सही सही जो है मिलान किया गया है। आप लोग एक बार जो है जरूर भर लीजिएगा, ठीक है। पहला का जो ग पे लगा दीजिएगा, दूसरा का घ पे, और तीसरा का अंग पे, चौथा का क पे, और पांचवा का जो है सॉरी यहाँ पे चौथा का जो है ख पे लगाइएगा, पांचवा का जो है क पे, ठीक है। अब चलिए अब जो है मेन जो है प्रश्न है जो है इसे हम देख लेते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसमें जो है कह रहा है उत्पादन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका जो है उत्तर देखिए यहाँ पे, उत्पादन के आधार द्वारा ही समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन होता है जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्टि करता है, ठीक है। दूसरा है उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंतर, किसी वस्तु का सेवा का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है तथा इन उत्पादों को प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उपयोग करना उपभोग कहलाता है, ठीक है। तीसरा करें उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से है, ठीक है। तो इसका जो है उत्तर देखिए, तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन, उद्यम या साहस, ठीक है।
अब चलिए चौथा जो कर है, फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो इसका जो है उत्तर लिखिएगा, फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य क्रिया खेती है। यहाँ के 75% लोग अपनी जीवन यापन करने के लिए खेती का जो है कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है भूमि तथा पूंजी में अंतर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक साइड भूमि लिखिएगा, हेडिंग देके वस्तु या सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त है। पूंजी का जो हेडिंग दे दीजिएगा, पूंजी में वह है जिसमें आय प्राप्त होती है, पूंजी कहलाती है। ठीक है, 6 नंबर में है, क्या संचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण कहलाएगा? ठीक है, तो इसका लिखिएगा यहाँ पे, हाँ, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि भूमि स्थिर है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था करके भूमि पर उत्पादन अधिक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर का है, उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है? तो देखिएगा यहाँ पे, उत्पादन के साधन में पूंजी की अपनी एक अहम भूमिका है। बिना पूंजी के किसी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर पाना संभव है। तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा है जो हम अगले वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।